परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वजन प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सबको मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय है, ये गीता का दहलीज पे रखा हुआ दीपक है, संपूर्ण गीता को प्रकाशित कर रहा है। और ऐसा जो दिव्य राजविद्या राजगुह्य योग, उस पर चिंतन करने का सौभाग्य परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। और इसका फाउंडेशन थोड़ा हमारा मजबूत बने, इसलिए हम प्रारंभ में कुछ विस्तार से आपके सामने भाव रखना चाह रहे हैं। कल चर्चा चली जिस राजविद्या की, राजविद्या का मतलब विद्याओं का राजा, कौन सा? बोले आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, भगवान को समझने की विद्या। ये जो विद्या है, इस विद्या के विषय में भगवान ने 7 विशेषताएं बताई। उस पर हम लोग चिंतन की यात्रा में, संभवतः कल के बात आप लोगों को तुरंत पकड़ में आ जाएगी। 7 विशेषताओं में 2 विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग आज उससे थोड़ा आगे की यात्रा करेंगे। पहले हम लोग इसका पाठ करें, दूसरे श्लोक का केवल पाठ मात्र करके हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमोत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् शुशुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं, ये जो राज विद्या है, ये कैसी विद्या है? एक परम गोपनीय है, राजगुह्य, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, धर्म के अनुकूल है, करने में बहुत सरल है और अविनाशी है। तो कल हम लोगों ने राजगुह्यम और पवित्रम, इस पर तो चिंतन हुआ। ये 2 विशेषताओं पर चिंतन हुई। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं उत्तमम, यह जो ब्रह्म विद्या है। और देखो, श्रीमद् भगवद गीता को श्रीमद् भागवत में भीष्म जी अपनी स्तुति में इसको आत्मविद्या कहते हैं। स्पष्ट लिखा है, कुमति रह मदात्म विद्या यह चरण रतिर परामास्य तस्य मेस्तु। भागवत के प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय जो भीष्म स्तुति है, उसमें भीष्म जी कहते हैं एक गीता आत्मविद्या है। ऐसी जो आत्मविद्या है वो राजगुह्य है, पवित्र है और सर्व उत्तम है। उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। इसके
समकक्ष कोई दूसरी विद्या नहीं हो सकती। इसका अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति सोचे इसका उदाहरण क्या होगा, आत्मविद्या का एग्जाम्पल क्या होगा। गोस्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात कहते रामचरितमानस में कि भगवान राम का उपमा क्या है। राम का उपमा हम किस रूप में दे सकते हैं? उपमा कछु न। गोस्वामी जी कहते उपमा बिल्कुल नहीं है कुछ भी। फिर राम जैसे राम ही है, राम की उपमा राम से ही। राम जैसा कोई दोष नहीं, दूसरा नहीं, राम जैसा राम है। तो ये जो ज्ञान की जो चर्चा है, आत्मविद्या की चर्चा है, राजविद्या की चर्चा है, भगवान कहते हैं ये उत्तम है, मतलब इसकी उपमा है ही नहीं कोई। क्यों सर्वोत्तम है? तो हमारे आचार्यों ने कहा ये सर्वोत्तम गति प्रदान करती है, इसलिए सर्वोत्तम है। सारी विद्याएं सर्वोत्तम गति नहीं प्रदान कर सकती। और सच्ची बात तो यह है, जो विद्या आपको मुक्त करे, पार उतारे, वही तो विद्या है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा संभवतः कभी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक बड़े अच्छे जिसको कहा जा सकता है कि विद्वान थे, और नौका पे बैठे हो, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। नाविक नौका चला रहा है और बड़े विचारक और समाज सुधारक रहे होंगे। तो नौका में चलते चलते उन्होंने नाविक से पूछा, भैया तुम कितने पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा, देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, केवल मेरा काम है नौका चलाना, इधर से उधर ले जाना, लोगों को पार उतारना। अच्छा, बिल्कुल नहीं पढ़े तो तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या रहा जब पढ़ाई नहीं की तुमने? क्या तुमने इतिहास को पढ़ा है? लंदन में कितने एडवर्ड हुए? भैया माफ करना, मुझे नहीं आता इतिहास। तो कहा कि तुम्हारी आधी जिंदगी चली गई। फिर उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमको भूगोल का पता है, विज्ञान का पता है? अंत में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, केवल नौका चलाना आता है। उसी समय कहते तुम्हारी तो बस 1/4 जिंदगी बची, बाकी खत्म। कहते उस समय इतना बड़ा तूफान आया। अब तो उस नाविक ने पूछा, जो पूछ रहे थे प्रश्न, एक बात पूछूं? बोले हाँ। आपको तैरना आता है? बोले मुझे तैरना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, फिर अब हम तो पार उतर जाएंगे, लेकिन आप सारी विद्याओं को लेकर अब डूब जाइए। अब आप जरा सोचिए, वो सारी विद्याएं क्या काम आई? और नाविक कहता है कि हमारी तो थोड़ी जिंदगी बची, जो आपके कथन अनुसार आपकी तो सारी जिंदगी अब पानी में डूब जाएगी, लेकिन तैरना नहीं आया। सज्जनों, इसलिए इस विद्या को उत्तम कहा है। ये तैरना भी जानता है, इस विद्या के माध्यम से तैरना भी आता है, और ये विद्या जिसको मिली उसके शरणागत हो जाए, वो तारना भी आता है उसको। ये तैर भी सकते हैं और तार भी सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये विद्या कैसी है? उत्तमम, उत्तम विद्या है। एक और महत्वपूर्ण, और कहते हैं भगवान प्रत्यक्षावगमम। ये तो मुझे लगता है ये जो शब्द है ना, गीता का अपना विशेष शब्द है। ये शब्द बड़ा अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। गीता में ऐसा शब्द मिल पाएंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं गीता के, योग भ्रष्ट, स्थित प्रज्ञ, और भगवान कहते प्रत्यक्षावगमम। ये महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान का प्रत्यक्षावगमम सामने प्रकट होने वाला, एक कोई अदृष्ट विद्या नहीं है। दूसरी बात, कोई विद्या लेकर यज्ञ करके स्वर्ग पहुंचा, अच्छा पहुंचा है या नहीं, वो लौट के आया है क्या? मैं स्वर्ग गया हूं, स्वर्ग में ऐसा ऐसा, बोले नहीं, वो आज तक लौटा नहीं। इसका मतलब है प्रत्यक्ष विद्या कैसे मानेंगे आप? दूसरी बात, अब आप बहुत गंभीरता से समझना,
मैं कहूं आत्मा का होना, आत्मा अथवा आपका होना, आपका होने का मतलब आप समझना, मैं हूं। इस मैं हूं, इसके लिए आपको कोई अंदाज लगाना पड़ता है क्या? ऐसी चीज नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, महाराज मेरे ख्याल से आत्मा तो है। सच्ची बात को ऐसे बोलने की भी चीज नहीं। अच्छा, एक बात और आप बहुत ध्यान से समझना, मुझे कुछ तकलीफ सी हो रही है ऐसा मुझे लगता है। क्या आप बोलते हैं ऐसा? मुझे परेशानी हो रही मेरे ख्याल में, ऐसा बोलता? परेशानी हो रही है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। तकलीफ है, मैं उसका अनुभव कर रहा हूं। यदि आपको प्रसन्नता हो रही है तो आप क्या ऐसा बोलते हैं, मुझे शायद प्रसन्नता हो रही है? भगवान कहते नहीं, ये प्रत्यक्षावगमम। जैसे सुख के बारे में, आनंद के बारे में, दुख के बारे में आपको कोई शंका नहीं रहती है, वैसे आत्मा भी प्रत्यक्ष है। यदि आप कहते हैं मुझे खुशी है, तो नो डाउट, किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, आपको खुशी हो रही है क्योंकि आपको अनुभव है। मुझे प्रसन्नता है, मैं जानता हूं जिस सत्ता के आधार पर मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं वह सत्ता ही ब्रह्म है, आत्मविद्या है। एक प्रत्यक्ष अनुभव वाली विद्या है। और सच्ची बात तो यह है, जिस समय आपको इस विद्या का ज्ञान हो जाएगा, फिर आप बाद में कुछ पाएंगे नहीं, तुरंत पाएंगे। कल भी मैंने कहा था ना, बस प्रकाश आते ही रस्सी है, सर्प नहीं है। इसलिए गीता में आत्मविद्या को, ब्रह्म विद्या को, भगवान के ज्ञान को प्रत्यक्षावगमम कहा है। एक और विशेषता की चर्चा करो, धर्म्यम। भगवान कह रहे धर्म्यम, परमार्थ का जो ज्ञान है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वो धर्म विरोधी ज्ञान नहीं है। देखिए, भगवान के अनुकूल है ये विद्या। क्यों? भगवान का एक नाम क्या है? धर्म भी भगवान का नाम है। और मैंने तो आप लोगों से कहा था, जिन्होंने, कुछ लोग तो पालन कर रहे हैं, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का निवेदन किया था, आज एकादशी। तो उस विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है धर्म। और यहां क्या कहा? धर्म्यम, मतलब जो आप विद्या पा रहे हैं ना, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान धर्म के अनुकूल है, मतलब भगवान के अनुकूल है। और आप लोग भक्ति करते हैं ना, भक्ति का तात्पर्य क्या है? हम उसी को स्वीकार करेंगे जो भगवान के अनुकूल रहता है। और ये विद्या जो है, यदि आपने पा लिया तो समझ लीजिएगा भगवान के प्रतिकूल विद्या नहीं, अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है। एक बात, एक बारीकी बात आपसे कहूं, कोई बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होना हो, मगर वो धर्म विरुद्ध हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी चीज मिल रही हो, बड़ा फल मिल रहा हो, लेकिन धर्म के विरुद्ध हो, तो आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अध्यात्म की दृष्टि में स्वीकार नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विद्या तो ऐसा है कि धर्म के अनुकूल है। फल तो अविनाशी फल देना, अव्ययम का है, अंत में अविनाशी है, लेकिन ये धर्म के अनुकूल है। मुझे जगतगुरु शंकराचार्य का भाष्य, उसमें क्या लिखते हैं भाष्यकार? अनेक गुणवतोपि धर्म विरुद्धम दृष्टम। इसको थोड़ा सा समझ लेना, हमारे जीवन में बड़ा सुंदर एक प्रेरणादायक रूप है। कोई चीज अनेक गुणों से युक्त हो पर धर्म विरुद्ध हो, वो त्याज्य है। अर्थ की बड़ी महिमा है, यदि वो अर्थ भी आपके जीवन में धर्म विरुद्ध है, शास्त्र कहते हो त्याज्य है। ये गीता का सूत्र है। एक मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, ये कथाएं कितनी प्रेरणा देती है।
युधिष्ठिर जी महाराज को जब परीक्षित का प्राकट्य हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ महाभारत में, भागवत में तो कथा नहीं है, तो युधिष्ठिर जी को यज्ञ कराने की इच्छा हुई, मैं एक यज्ञ कराऊं। तो उस समय युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं यज्ञ तो कराना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास संपत्ति नहीं है। सब लोग हंसने लगे, प्रजाजन हंसने लगे, उनके मंत्री हंसने लगे, बोले महाराज आप क्या कहते हैं, आप यज्ञ कराना चाहते और आपके पास संपत्ति नहीं? बोले हां, आपके गोदाम में, राजकोष में आपकी साथ आने वाली पीढ़ी कुछ भी न करे और आनंद से बैठ के खाए, इतनी संपत्ति आपके पास है, तो आप कहते संपत्ति नहीं है? तब युधिष्ठिर जी ने कहा मैं आपसे कहूं, ये जो संपत्ति का उपयोग ये धर्म के अनुरूप नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है, राजकोष में जो संपत्ति जमा होती है वो प्रजाजनों के टैक्स से जमा होती है, और यदि मैं अपने लिए उपयोग करूं ये धर्म विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति गुण है, संपत्ति में गुण है, लेकिन धर्म विरुद्ध है, वो त्याज्य है। अब आजकल के राजा लोग तो नहीं सुनेंगे कथा, क्योंकि उनको तो मालूम है कि जो कुछ मिले सब अपना ही है। युधिष्ठिर जी को जरा देखिए, परीक्षित इसीलिए इतने बड़े भक्त बने क्योंकि उनका पालन पोषण भी ऐसे द्रव्य से हुआ है। पार में फिर दिग्विजय करने के लिए गए हैं और वहां उन्होंने मरुत नाम के राजा के द्वारा जो यज्ञ हुआ था वहां बहुत सारा संपत्ति उन्होंने प्राप्त किया, उससे फिर उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, धर्म विरुद्ध कोई चीज है, भले ही गुणवान हो, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। चिन्मय मिशन के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उनका एक दृष्टांत मेरे दिल को छू गया इस विषय में। वो कहते हैं यदि कोई धर्म विरुद्ध है वो स्वीकार नहीं है, गुण देखकर ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, धर्म सम्मत हो तो ही स्वीकार करना। एक उन्होंने दृष्टांत दिया है, और दृष्टांत बड़ा विभत्स जैसा लगेगा लेकिन अच्छा है। कैसा? उन्होंने कहा अच्छा, दूसरे की पत्नी, शायद उनके पास कुछ गृहस्थ बैठे थे होंगे, उन्होंने पूछा होगा इसलिए जवाब भी उन्होंने ऐसा ही दिया। दूसरे की पत्नी सुशील हो, सुंदर हो, गुणवती हो, विदुषी हो, ये सब गुण है। इतने गुण हो, दूसरे की पत्नी, क्या वो ग्रहण करने योग्य है? गुणवती है लेकिन ग्रहण करना, उसको अपने घर में लाना, अपने पास रखना, ये धर्म विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं ऐसा ज्ञान है धर्म विरुद्ध। कई बार ऐसी स्थिति आती है ना, जो कुछ हमको मिल रहा है, गुण है तो ले लो, और एक गुणवान भी है, सब कुछ है, विद्या, सारे गुण इसी से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन याद रखना सज्जनों, ये धर्मानुकूल है, धर्मम नहीं कहा, धर्म्यम, धर्म से युक्त है। एक बात और ध्यान से समझना, धर्म का जो स्वरूप है, हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है ना, वो वैदिक धर्म दुख का मूल कारण किसको मानती? धर्म ने किसको माना है? आप कभी इस पर चिंतन करिएगा। पश्चिम का जो विज्ञान है, पश्चिम का जो धर्म है, उस धर्म ने दुख का मूल कारण पाप को माना है। ये नोट करने जैसी बात है। अन्य धर्मों ने, चाहे वो यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, मैं स्पष्ट करने के लिए धर्म का नाम ले रहा हूं, अन्य संप्रदायों का। आप जरा देखिए, अन्य संप्रदायों में दुख का मूल कारण वे पाप मानते हैं, पाप हुआ इसलिए दुख हुआ। लेकिन हमारी वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सनातन की जो परंपरा है, धर्म है, जहां तक गीता का प्रश्न है, इसने दुख का मूल कारण पाप नहीं माना है, दुख का मूल कारण अज्ञान माना है। ये आप नोट करिएगा। अन्य धर्म ने पाप माना है, तो फिर क्या किया लोगों ने?
पाप को हटाने का प्रयास किया, अज्ञान पर बल नहीं दिया। और गीता ने पाप पर ज्यादा बल न देकर अज्ञान पर बल दिया है। फिर मैं समझाऊं, मूल कारण पाप नहीं है सज्जनों, मूल कारण अज्ञान है। क्योंकि पापी होने के लिए आपको अज्ञानी होना बहुत जरूरी है। अज्ञानी है तो आप पापी हैं। ऐसा धर्म है, धर्म्यम, ऐसा धर्म है जिसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान के अतिरिक्त कोई पाप और कोई दुख नहीं है। अज्ञान ही पाप है, अज्ञान ही दुख है। इसलिए पाप को निवृत्ति के लिए हमारा धर्म नहीं, अज्ञान की निवृत्ति के लिए कहेगा। और याद रखना, जिस दिन अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी फिर जीवन में वो पाप कहां रहेगा भाई। जैसे कोई व्यक्ति सो के जग गया, अब उसने जगा, एक उदाहरण मैं शायद कभी दे चुका हूं, फिर याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। उदाहरण के तौर पे, यदि रात्रि में आप सो रहे थे, हमारे गुरुजी इसको बहुत उदाहरण दृष्टांत देते थे। सिरहाने पर आपने बंदूक रखा है, रिवॉल्वर लाइसेंसी, और आपके बगल में एक आपके पास गाय रखी है। उस गाय को झपट्टा मारते हुए सिंह का आगमन हुआ, सिंह आया, और आपने सोते समय सपने में उस सिरहाने का रिवॉल्वर उठाया और आप गए और आपने उस सिंह को, जैसे ही शेर को गोली चलाई, वो गोली गाय को लगी, गाय मर गई। रोने लगे, गौहत्या, गाय का इतनी बड़ी हत्या, गौ हत्या। अब आप जरा सोचिए, गौ हत्या का पाप उस व्यक्ति को लगा कि नहीं लगा? और तो रोएगा, लगा, लेकिन कब तक लगा? जब तक जगा नहीं, सपना नहीं टूटा। बस मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये अज्ञान पर प्रहार हो। अब जैसे ही वो जगा तो क्या हुआ? जगने का मतलब वो सारा और मिथ्या है, ये कुछ नहीं। तो जागृति मतलब अज्ञान की निवृत्ति, यही धर्म सिखाता है। हमारा हिंदू वैदिक धर्म, और गीता पर मैं इसीलिए महत्व देता हूं, गीता ने पाप निवृत्ति को कम महत्व दिया, अज्ञान निवृत्ति को। और जिस दिन आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया, फिर अंधकार रहेगा नहीं, पाप रहेगा नहीं, पाप से आप निवृत्त हो गए। और इसीलिए हमारे यहाँ महापुरुषों ने जो कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है, जब जगो तभी सवेरा। अरे एक आंख खोलो, सूरज का प्रकाश आ गया, सवेरा हो गया। इसलिए यहां ये सूत्र समझ लेना, हम लोगों ने जितना प्रयास किया है ना, कर्म क्यों कर रहे हैं हम? पाप निवृत्ति हो जाए। कहां क्यों? अरे बहुत पाप किए हैं ना, चलो मंदिर में जाके कुछ चढ़ा दें तो पाप चला जाए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते, धर्म का अर्थ पाप निवृत्ति नहीं है, अज्ञान निवृत्ति। जो ये ब्रह्म विद्या, ये जो आत्मज्ञान भगवान देने जा रहे हैं, ये पाप को खत्म करने के लिए नहीं है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो आपने किया है उसको भोगना पड़ेगा। चाहे पाप किया हो, पाप का भी फल भोगेंगे, पुण्य किया है, पुण्य का भी फल भोगेंगे। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारे जीवन में धर्म्यम, धर्म ऐसा अज्ञान की निवृत्ति कर दी। जिस दिन अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान का उदय हो जाएगा, आप जरा सोचिए, कोई पाप करेगा? तो मैं फिर कह दूं, आपको स्पष्ट बताने के लिए कहना चाह रहा हूं, पापी होने के लिए अज्ञानी होना जरूरी है। इसलिए आप ज्ञानी बनिए। और इसलिए यहां ठाकुर जी कहते हैं, ये जो ब्रह्म विद्या मैं जो देने जा रहा हूं, एक कैसी है? धर्म्यम, धर्म के अनुरूप है, और धर्म का लक्ष्य अज्ञान की निवृत्ति है, ये भाव बताया है। उसके बाद भगवान फिर दो विशेषताएं कहते हैं, सुसुखम करतुम, करतुम सुसुखम, करने में बहुत आसान। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। इस आत्मविद्या को करने में आसान क्यों कहा? ब्रह्म विद्या को समझने में आसान क्यों कहा? हमारी तो धारणा ही बनती आ रही है, बड़ा कठिन है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा महाराज, ज्ञान का तो बड़ा कठिन है। और कई लोग हमको क्या फोन करते हैं,
महाराज ज्ञान समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन अब गीता सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। सज्जनों याद रखना, भगवान स्पष्ट कहते तुम भूल जाओ कठिन है। अरे भाई, दूसरे को समझना कठिन है, स्वयं को जानना क्या कठिन है भाई। और याद रखना सज्जनों, आप लाख कोशिश करें, दूसरे को पूरी तरह से नहीं जान सकते और आपको अपने आप को अधूरा नहीं जान सकते। तो मुख्यतः आपसे कहूं, ये जो सुसुखम कर तुम, इस पर बहुत चिंतन करने के लिए मेरे भाव भी उतर रहे हैं, आ रहे हैं, और हमने अनेक महापुरुषों का चिंतन किया है। ये सुसुखम कर तुम करने में बहुत आसान, इस पर मुझे चिंतन करना है। कल परसों हम इस पर चिंतन करेंगे और एक दो बातें अब निवेदन करूंगा। हालांकि खूब आनंद से मस्ती से गा रहे हैं, विस्तार हो रहा है, आगे जैसा ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे। और मैंने निवेदन किया और लोगों को अच्छा भी लगा है कि इस शनिवार से और पिछले शनिवार से एक व्यवस्था बनाई है कि शनिवार के दिन आधा घंटे हम चर्चा करेंगे, आधा घंटे के बाद कि हम लोग फिर कुछ आप अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो हमारे श्री गुरुंग जी को, पोखरा से हैं, आप बहुत मेरे प्रिय हैं, आदरणीय हैं। वो थोड़ा सा और आपको कहूं कि ये है श्रोता की जिज्ञासा रुचि। अभी उनके यहाँ कुछ दिन पहले उनके भाई और उनके जो है उनके भाई, दो बड़े भाई और छोटे भाई, कहते दो का देहांत हुआ पोखरा में। एक तरह से काफी ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में भी वो गीता की चर्चा नहीं छोड़ रहे हैं। ये है सुनने में रुचि। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि कुछ आप निवेदन प्रिय वचन बोले ऐसा नहीं, मैं आपके गीता तो छोड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं, क्योंकि ऐसी घटना हुई है घर में। इसलिए फिर अगले शनिवार को फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो आपको मैं अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं, अपनी स्वाध्याय परिवार की ओर से भी। ऐसे दुखद घड़ी में भी हमारे गुरुंग जी गीता स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और आज आगे की यात्रा करो, पहले इस हफ्ते का प्रश्न भी मैं कह दूं, और इस हफ्ते का प्रश्न आप लोग नोट करेंगे कि जो हम लोग 8वां अध्याय सुन के आए हैं, उस 8वें अध्याय में जो उत्तरायण का मार्ग है, मैं उत्तरायण का कह रहा, दक्षिणायन नहीं कह रहा, उत्तरायण मार्ग का आध्यात्मिक चिंतन आप लोग प्रस्तुत करेंगे। उत्तरायण का आध्यात्मिक चिंतन क्या है? जो 6 महीना भगवान ने अग्निर ज्योति रह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायण, ये 5 चीजें भगवान ने कही है। उस उत्तरायण के विषय में आप लोग चिंतन करके आध्यात्मिक चिंतन, और फिर कह दूं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आप लोग चिंतन कहा, शास्त्रों का आधार लें, लेकिन जो लिखा है पूरा उतार के उसे न भेजें। आपको बताऊं, अभी एक ने मुझसे कहा कि आपका चिंतन जो